तो इसमें आप लोग को बताएंगे सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें 2023 से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकता है उतना बताएंगे, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में 5 to 6 मार्क्स का डिफ्रेंसिएशन का आता है टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। 100 में टोटल 100 मार्क्स में 5 to 6 नंबर उतना आता है टोटल 100। उसमें कुछ ऑप्शन भी रहता है, मीन्स 2 क्वेश्चन जैसे दिया, उस दोनों में से कोई एक को आपको क्या आंसर करना है उस टाइप से। तो आइए आप लोग को डिफ्रेंसिएशन PYQ of CBSE board 2000 old to 2023 to old। देखिए, समझिए क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, दोनों में से कोई एक करना था। दोनों डिफरेंशिएशन का है, दोनों में से कोई एक को करना है। तो चलते हैं लेके और आपको बताते हैं। इसका पहले हम ए बी करके दे दिए हैं इसको, और ये सभी क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक नीचे में है, देखिए क्या है, क्या करिएगा। कहा जा रहा है डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब ऐसा हो तो क्या करिए, सबसे पहले इसको भी कुछ मान लीजिए और इसको भी क्या मान लीजिए, कुछ वेरिएबल मान लीजिए। मान लेते हैं पहला को क्या u और दूसरे को क्या v। तो इसको मान लेते हैं एक क्या है, u है, इसको मान लीजिए क्या u है, और इसको मान लीजिए क्या v है। ऐसा मान लिए दोनों को। और अब इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। डेट मीन्स आप लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है क्या ए इसका डीसी, मतलब u का डीसी निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, v के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में रहता है तो dx लिखते हैं, तो v के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या लिखिएगा, du बाई क्या dv, ठीक है जी। तो यही निकालना है, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको भी अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऊपर नीचे। तो या पहले हम लोग क्या करते हैं, u यहां देखिए थोड़ा सा, ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है और ये भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं और तब इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, ये रूल होता है कि अगर ऐसा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन कहीं रहे तो इसको छोटा करने के लिए ट्रिमेटिकल सब्स्टिट्यूशन है। ऐसा रहता है तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू क्या a इंटू क्या साइन थीटा या कॉस थीटा, दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप साइन पुट करिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस बाहर आएगा तो 1 बाई कॉस हो जाएगा और सेक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए साइन पुट करेंगे। समटाइम्स हम लोग a इंटू कॉस थीटा भी पुट करते हैं। तो क्या करिए, देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, u है, इसमें हम पुट कर देते हैं, ऐसे पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या, तो a की जगह पर 1 है तो cos साइन थीटा पुट कर देते हैं। जब साइन पुट करिएगा तो यहाँ से क्या, इसको ओरिजिनल वेरिएबल थीटा में आप लिख सकते, x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ क्या x इक्वल टू थीटा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। देयरफॉर देखिए u क्या बन जाएगा, यही u है, तो ए सेक इनवर्स ऑफ क्या, तो 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा पहले क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब ऐसा पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए क्या बनेगा
वन माइनस ऑफ एक्स कितना है, तो साइन थीटा आप रखे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं और निकालते हैं इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर आप मानेंगे तो। देखिए यहां से इसको कट करके लेके चलते हैं। एक कुछ और ही आ गया, पर्दा आ गया। इसको कट करना है। देखिए इसको लेके चल रहे हैं तो क्या आ गया, देखिए अगर रखिएगा उसमें तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए u आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ, इतना का वैल्यू निकाले हैं कॉस, तो ये 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, और a क्या बन जाएगा, सेक ऑफ इनवर्स, और a वाला सेक थीटा हो जाएगा, और कैंसिल होकर क्या बन गया, थीटा। ठीक है जी, यहां से आप थीटा को लिखे हुए हैं उससे लिख दीजिए कितना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सिंपल बना दिए, तो ये क्या साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसको भी सेम टाइप से लिखिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना, ए 2 इंटू एक्स किसको माने थे, साइन थीटा को, साइन थीटा, और ये क्या था, कॉस थीटा था ना जी, निकाल चुके हैं पहले वाला पेज में। देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, कॉस थीटा है, और एक्स को क्या साइन थीटा माने हैं। तो यहाँ से अब क्या आएगा, देखिए ये वाला आपका बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा होगा जी, और दिस इंप्लाइज ए कैंसिल होके क्या बन गया 2 थीटा, मतलब आप ओरिजिनल वेरिएबल में ले जाइएगा तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, थीटा देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो अब क्या हो गया, देखिए दोनों को सिंपल, ये भी सिंपल एक्सप्रेशन बना दिए। अगर ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता तो ये सब करने की जरूरत नहीं था, सब्स्टिट्यूट नहीं करते। ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता तो इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, तो अब आपको निकालना क्या है, डी यू डिवाइडेड बाई क्या, डी भी, यही निकालना। तो क्या करिए, यही निकालना है, तो इसको भी क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ये भी x का फंक्शन होगा, और इसको भी क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ऐसे कर देते हैं, लिख सकते हैं dx dx डिवाइड कर सकते हैं, और यहां से अब क्या बनेगा देखिएगा, u अगर वो सिंप्लीफाई नहीं करना रहता तो जो सिंपल फॉर्म में रहता वही डाल देते, लेकिन सिंप्लीफाइड करके क्या आया है, साइन इनवर्स ऑफ, तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई dx, और नीचे यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करके क्या आया है, 2 टाइम्स ऑफ क्या, साइन इनवर्स ऑफ क्या x, और का x के रिस्पेक्ट में dc कर दीजिए, दोनों को x के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला को भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, मींस dx dx डिवाइड कर देना है। तो अब क्या आगे देखिएगा, साइन इनवर्स का dc x के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में देखिएगा 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स का डीसी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा जी, और ए वाला उड़ गया, उड़ाइए इसको, क्या बन गया 1/2। अब देखिए यहां पर स्पेशली ये जनरल तरीका बता दिए, ऐसे करते हैं, लेकिन समटाइम्स dx से डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको बता देते हैं। देखिएगा यहां पर जैसे देखिएगा हमको क्या निकालना है, du डिवाइडेड बाई, यही निकालना है, देखिएगा du बाई डी भी निकालना है, और दोनों यहाँ साइन इनवर्स लिखिए या थीटा है, ये भी क्या है, थीटा है, दोनों थीटा है, तो हम इसी को लिख सकते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाई डी ऑफ 2 थीटा। देखिएगा सिंपल, हम जनरल बताए हैं लेकिन स्पेशल है, ये सब दिखना चाहिए। तो यहां पर 2 कांस्टेंट बाहर, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या, डी थीटा, काटाकुटी सेम है, क्या बन गया 1/2। तो ये जनरल है,
ये जनरल है, ये स्पेशल है। क्लियर? ओके। तो ये जनरल तरीका है। अगर मान लिया सेम टाइप का नहीं है, सेम टाइप का जैसे है वहां नहीं दिखा, तो क्या करिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसा दिख गया कि दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है तो उतना करने की जरूरत नहीं है, फटाक से ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आप लोग को लेके चलते हैं। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आया था, 3 नंबर मार्क्स का है, दोनों ही, कोई एक का जवाब देना था और लिखा हुआ है, मतलब दोनों में से कोई एक देना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसको लेके चलते हैं। दोनों में से कोई एक का आंसर करना था। देखिए क्या है, कहा गया y इक्वल टू 10x प्लस sec x है तो प्रूव करिए d2y बाई dx स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं y डबल डैश, यही जानते हैं। तो y डबल डैश का वैल्यू इतना लाना है, तो आइए इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या बनेगा, देखिएगा y डैश हो जाएगा y का डीसी, और यहाँ पर tan का डीसी बताइए, sec स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस sec x का डीसी sec ऑफ x इंटू क्या, tan ऑफ x, ऐसा बन गया। देखिए जो लाना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लाना है, साइन कॉस में सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन को लाना है। तो ये नहीं कि अब सीधा सेकेंड डेरिवेटिव लाना है तो फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बनेगा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जब भी प्रूव करने के लिए आए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसा लाना है उसके लिए कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए तब डिफरेंशिएशन करिए। सीधा करते जाएंगे बहुत बार कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या बहुत बार बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव जो लाना है वो साइन कॉस में लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं और तब उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से भी होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो हम क्या करें, इसको 1 बाई क्या कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और प्लस क्या ए 1 बाई कॉस ऑफ एक्स और इसको साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या कॉस ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो यहां से अब सम करिएगा तो एलसीएम कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ऊपर में 1 प्लस साइन ऑफ एक्स लाना है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, ऐसा ला सकते हैं हम। नीचे में आपको दिख रहा है तो पहले ला दीजिए। तो क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है जी। और यहां से अब क्या बन गया, वाई डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का फैक्टर। तो एक 1 माइनस साइन ऑफ एक्स होगा और दूसरा क्या 1 प्लस साइन ऑफ एक्स होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब यहां पर ये वाला उड़ गया, खत्म कहानी। अब क्या बचा, वाई डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब फिर से इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका dc डबल डैश हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, क्या बनेगा, वाई डैश का dc क्या होता है, y डबल डैश, बस वही d2y बाई dx स्क्वायर लिखिए, y डबल डैश लिखिए, y2 लिखिए, सबका मतलब क्या सेम होता है। तो यहां से अब इसका dc निकालना है x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन पहचानिए, एक कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, हम बताते हैं, याद दिलाते हैं, देखिए मिलाइए। 1 बाई एक्स रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका डीसी होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। बस फंक्शन थोड़ा सा पहचानने में ध्यान देना है, कुछ नहीं होता है डीसी में। तो दिख रहा है सब लोग, लेकिन 1 बाई एक्स होता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में आपको करना रहता है। यहां एक्स है क्या, क्या है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो चैन बना दीजिए, चैन रूल से
तो इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को साइन ऑफ एक्स को 1 माइनस साइन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, और अब इसको 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का एक कांस्टेंट फंक्शन है, ए भी मीन्स एक्स का फंक्शन है और ए भी एक्स का फंक्शन है। चैन रूल से आ गया आप, अब सबका डीसी आप जानते हैं, लिख डालिए। इसको यहां पर आगे लेके चलते हैं। देखिए यही है, क्या बन गया देखिए, दिस इम्प्लाइज, यहां से आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का डीसी इसके रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ क्या 1 बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स का क्या होल स्क्वायर, यही होगा जी। और 1 का डीसी 0 और साइन एक्स का डीसी कॉस ऑफ एक्स, ऐसा बन गया। और माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही है। मीन्स वाई डबल डैश को ही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और यही हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है जी, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर का था, दोनों में से कोई एक करना था। यहां पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का आया है, 23 में ही आया है। देखिए क्या है, बनाइए। कहा जा रहा है x इक्वल टू इतना है तो d2x बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, x के टर्म में निकालना है, यही निकालना है। तो अब यूजुअली y x का फंक्शन होता है, यहाँ पर x क्या है, t का फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो आइए निकाला जाए। इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t है वेरिएबल। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ dx डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा एक कांस्टेंट बाहर, एक कॉस फंक्शन है, क्या है इसका इनपुट 40, तो पहले 40 के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर 40 को क्या t के रिस्पेक्ट में करेंगे। t आ गया, एक कैंसिल होगा तो t के रिस्पेक्ट में आ गया, लेकिन यहाँ कॉस फंक्शन उसका इनपुट 40 है तो इनपुट के रिस्पेक्ट में करते हैं, a बन गया। और कांस्टेंट बाहर और इसका डीसी साइन ऑफ क्या 40 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, पहले 40 के रिस्पेक्ट में, और 40 को क्या t के रिस्पेक्ट में, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, a कॉस का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ 40 और 4 कांस्टेंट बाहर t का 1 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। और प्लस क्या b इंटू साइन का डीसी कॉस ऑफ 40 और 4 कांस्टेंट बाहर t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ऐसा बन गया। इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4a और इंटू साइन ऑफ 40 एंड फिर प्लस 4 ऑफ b इंटू कॉस ऑफ क्या 40 इज इक्वल टू dx बाई dt, ऐसा बन गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या t है, तो क्या बनेगा इसका डीसी d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, यही होगा सिंबल। और यहाँ कांस्टेंट बाहर और इसका डीसी निकालिएगा साइन ऑफ 40 का, पहले किसके रिस्पेक्ट में 40 के रिस्पेक्ट में, और फिर अब 40 t का फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा। तो ऐसे एंड फिर यहाँ पर 4 ऑफ b कांस्टेंट बाहर, यहाँ कॉस का डीसी निकालिएगा पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में और फिर इस 40 को क्या t के रिस्पेक्ट में, ऐसा बन गया। अब यहां से क्या होगा देखिए, निकालिए, ये वाला इधर लिखते हैं, क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा d2x डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए माइनस ऑफ 4a और इंटू साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस, तो एक कॉस बन गया कॉस ऑफ 40 और ये वाला 4 बाहर t का 1,
तो 4 हो जाएगा, O1 हो जाएगा, एंड इधर प्लस 4 भी इसका DC निकालिए, कॉस का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ 40 और फिर 4 बाहर t का 1 के रिस्पेक्ट में 1 और दिस इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन है ये वाला 16 कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ a और इंटू कॉस ऑफ 4a एंड फिर यहाँ क्या बचा a माइनस 4 कॉमन ले लिए, तो b इंटू साइन ऑफ क्या 40 और यहाँ पर a माइनस 16, एक क्या है देखिए थोड़ा सा, यही ना है x दिया हुआ जी, तो ये किसके बराबर हो गया x के बराबर, तो माइनस 16 ऑफ क्या x d नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो 23 में और एक क्वेश्चन आया है, देखिए इसको लेके चलते हैं, क्या है देखिए, यही है, क्या बोला जा रहा है देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x पर पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, एक तो तरीका है इसको y मानिए और log लेके उसके बाद उसको प्रोडक्ट में लाइए फिर डिफरेंशिएट करिए, एक तो तरीका है, या इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला है कभी भी वेरिएबल पर पावर अगर वेरिएबल होता है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल के लिए एक फॉर्मूला होता है, u पर पावर v का अगर dc निकालना है तो इसके लिए रिजल्ट याद रखिए, फॉर्मूला यही फंक्शन इंटू डीसी ऑफ पावर मल्टीप्लाई v और इंटू ln ऑफ बेस में क्या है u है, तो इस प्रोडक्ट का डीसी निकाल लीजिए, तो ये फॉर्मूला की तरह आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है देखिए, यही निकालना है, तो यहां से हम कर सकते हैं x का पावर 2 ऑफ x, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, इसी का डीसी x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक क्या हो जाएगा देखिए, यही फंक्शन, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करिए, यही फंक्शन इंटू डीसी ऑफ क्या पावर मल्टीप्लाई 2x इंटू ln ऑफ बेस x है, और अब इसका डीसी निकालिए, x का पावर 2x हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर और दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे निकालते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं पहला को, तो दूसरा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, एंड प्लस अब पहला को कांस्टेंट रखिए x को, तो ln x का क्या करेंगे डीसी निकालेंगे। ऑब्जेक्टिव में सब मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमको सिखाना है इसलिए पूरा लिख दे रहे हैं, x और a2 into 2 कॉमन बाहर हो गया है, दोनों में रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ln ऑफ x हो जाएगा, एंड प्लस x और इंटू ए क्या 1 बाई x कैंसिल 1 हो गया, यही हो गया। ln का मतलब ये होता है क्या log जिसका बेस क्या है e है, कुछ बेस नहीं है मतलब क्या e दिया हुआ रहता है, तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, x पर पावर 2 टाइम्स ऑफ यही वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इस टाइप से देखिए ये 23 का अभी तक सारा क्वेश्चन आपको बता रहे थे। अब देखिए ये वाला 22 का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया है, ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, कहा गया है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऐसा y इक्वल टू देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, इसमें से क्या होगा, y2 बोलने का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स ऐसा होता है, कभी भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा जाए या इसी को y डैश लिखा जाए, सॉरी y डबल डैश लिखा जाए या y2 लिखा जाए, सबका मतलब क्या सेम होता है, एक डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऐसा होता है, यही निकालना है आपको। तो क्या करिएगा देखिए, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो ये क्या बन जाएगा y1, या एक बार लिख देते हैं
dy बाई क्या dx, इसी को y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, इनपुट क्या है साइन वर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले साइन वर्स के रिस्पेक्ट में इसको कर दीजिए, 2 इंटू क्या साइन वर्स ऑफ के रिस्पेक्ट में करिए, और फिर क्या इस साइन इनवर्स को किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट इसका x आ गया, x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। साइन का डीसी जानते हैं क्या बनता है कॉस, तो कॉस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ क्या एक 2 कांस्टेंट बाहर, और साइन वर्स का डीसी 1 डिवाइडेड बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x है, x स्क्वायर, ऐसा बन गया। यही y1, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही। अब क्या करना है देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी यहीं से डिफरेंशिएट करिएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिवीजन में। इसको क्या करिए प्रोडक्ट में चेंज कर दीजिए, इसको खींच के इधर कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, ये वाला इधर प्रोडक्ट करिए, तो y1 और इंटू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ क्या 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब फिर से इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट हम करते हैं तो क्या बनेगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से इसका डीसी निकालेंगे एक कांस्टेंट, तो ये बनेगा y1 का डीसी, तो ये वाला कांस्टेंट रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या यहाँ पर y1 कांस्टेंट, तो इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या x के रिस्पेक्ट में, इनपुट x आ गया छोड़ देंगे, और राइट साइड में देखिए यहाँ पर 2 इंटू कॉस कॉस है, सीधा कॉस का फंक्शन क्या है 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको 2 साइन इनवर्स ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, इसको आप लिख सकते हैं, यहीं पर लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा, इसका डीसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब y2 बन जाएगा, y2 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए y1 इस स्क्वायर रूट का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, और एक कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2 ऑफ x हो जाएगा, और राइट साइड में देखिए क्या बन रहा है 2 और इनटू कॉस का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ कितना 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या x, और इनटू इसका साइन वर्स का 2 कांस्टेंट बाहर, और 1 डिवाइडेड बाई क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए क्या बन गया, इसमें हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं उधर उस साइड में, इसको लेके चलते हैं, क्या है देखिए यही है, तो क्या होगा देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन रहा है देखिए, मल्टीप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा यहाँ y2 और ये वाला मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, और यहाँ पर क्या बनेगा देखिए थोड़ा, ए वाला 2 और 2 क्या खत्म, और यहाँ पर माइनस ऑफ ये माइनस हो जाएगा, और ए मल्टीप्लाई करने पे खत्म, माइनस ऑफ x इंटू क्या y1, यही ना हो गया,
और इस साइड में देखिए मल्टीप्लाई करने पे खत्म, माइनस ऑफ 4 इंटू साइन ऑफ क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हो गया। अब देखिएगा यही ओरिजिनली दिया हुआ था, देखिए थोड़ा यही था, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स ऑफ x कितना है y है, तो इसको हम क्या करते हैं y लिख देते हैं, तो ये वाला y है -4 इंटू क्या y, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ये आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या y2, इसको उठा के उधर कर दीजिए तो क्या बनेगा ए माइनस प्लस x और इंटू y1 -4 ऑफ क्या y। देखिए ऐसा कुछ है, x y1 माइनस ये वाला है ना c नंबर, तो इस टाइप से कर सकते हैं। और देखिए कुछ देखिए ये है, क्या है क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है t इक्वल टू ए पॉइंट पर दिया हुआ है, ऐसा पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन का पहले डीसी निकालते हैं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो आइए निकालिए पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यही है ए भी टी का फंक्शन, ए भी टी का फंक्शन, तो इसको x के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करिए, तो ये बनेगा dx डिवाइडेड बाई dt, और यहाँ इसका dc क्या हो जाएगा 2 ऑफ t और कांस्टेंट का 0, और यहाँ पर आप देखेंगे तो dy बाई dt और इसका कांस्टेंट 2a बाहर और t का dc t के रिस्पेक्ट में 1 इन हो गया जी। अब यहाँ पर देखिएगा ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, हमको क्या करना है सेकेंड और डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत को क्या सोचते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन है तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो पैरामीट्रिक फंक्शन में या सिंपल फर्स्ट ऑर्डर निकालना हो, आपको एक ही बार पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार कर दिए। अब dy बाई dx लाने के लिए इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, dx नीचे होना चाहिए, तो सेकेंड में क्या करिए, सेकेंड में फर्स्ट से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो क्या बचेगा देखिए dy डिवाइडेड बाई dt डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई क्या dt, यही ना होगा जी, और यहाँ पर dt और dt उड़ गया, राइट साइड में देखिएगा क्या ए 2a डिवाइडेड बाई 2t, यही ना हो गया 2t खत्म, तो क्या बचा देखिए यहाँ पर dy डिवाइडेड बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना बन रहा है a डिवाइडेड बाई t। हम लोग को क्या निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक बार और डिफरेंशिएट इसको करेंगे, हमको क्या करना है dy बाई d2y बाई dx स्क्वायर लाने के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, देखिए क्या बनेगा, इसका मतलब यही d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड में a dA डिवाइडेड बाई dt को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, लेकिन वो किस वेरिएबल का फंक्शन है t वेरिएबल का, तो पहले t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर चैन बना दीजिए, अब एक कांस्टेंट बाहर और ए टी 1 बाई टी है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर यहाँ t को क्या x के रिस्पेक्ट में, अब dx बाई dt हमको पता है उसी का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे और इसका dc तो हम लोग निकाल लेंगे, तो ये कितना बन गया a 1 बाई टी का t के रिस्पेक्ट में मीन्स रेसिप्रोकल फंक्शन का dc क्या होगा -1 बाई टी स्क्वायर, और a वाला क्या इसको लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई क्या dt। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, यही है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लेके चलते हैं उस साइड में और इसको हम लोग को निकालना है t इक्वल टू a पर, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
और करते हैं। देखिए क्या है, यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्या यहाँ पर ए माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और 1 बाई डी एक्स बाई डी टी। देखिए कितना है, डी एक्स बाई डी टी कितना है, 2t है, तो उसका वैल्यू 2t हम लोग रख देते हैं, उसका वैल्यू 2t हम लोग रख देते हैं। इसका वैल्यू हम लोग को पता था इसलिए ऐसे रखती है। दिस इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी क्यू हो गया। अगर सिंपली डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना रहता तो यही लिखते हैं, लेकिन किस पॉइंट पर निकालना है तो आप देख सकते हैं t इक्वल टू ए पर, तो t इक्वल टू ए इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग t इक्वल टू ए, देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किस समय पर, एट t इक्वल टू ए पर कितना बन गया, तो माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए क्यू, ए के कैंसिल तो माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर। देख लीजिए माइनस ऑफ कौन सा होगा, ए वाला, बी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से आइए और कुछ बताते हैं। ए है सिंपल है, एक्सपोनेंशियल का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा। इसको करते हैं थोड़ा सा। ए क्या है, देखिए क्या है, कहा गया है ऐसा है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है 1 पॉइंट पर, मतलब जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, उस समय dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं, उसमें 1 पॉइंट रख देंगे, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। तो आइए निकाला जाए, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से, तो इसका डीसी पहले निकालिएगा, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर का डीसी, वाई स्क्वायर का डीसी, पहले y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा बन गया चैन रूल से। एंड ए वाला कांस्टेंट, अब क्या करिएगा यहाँ पर प्लस, इसका डीसी निकालेंगे, वाई स्क्वायर कांस्टेंट 2 माइनस ऑफ एक्स, इस सम का डीसी एक्स का फंक्शन है, ऐसा ही रहने, और यहाँ से एक्स क्यूब का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या बनेगा, इसका डीसी 2 ऑफ वाई हो जाएगा, पावर फंक्शन, पावर एक्स से कम हो गया, और इसको वाई डैश लिख देते हैं, और ये 2 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट का 0, एक्स का डीसी 1, और दिस इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही यहां से आपको क्या निकालना है, वाई डैश 1 पॉइंट पर, तो वाई डैश एक जगह पर ले जाने का जरूरत नहीं है। इस पॉइंट का मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू क्या 1, इसी पॉइंट पर निकालना है। तो इसमें x का वैल्यू 1 रख दीजिए, y का वैल्यू 1 रख दीजिए, उस समय जो y डैश होगा मतलब dy बाई डी एक्स हो जाएगा, वही निकल जाएगा। तो पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा, ए 2 इंटू 1 और y डैश, और यहाँ रखिएगा 2 माइनस ऑफ 1, और यहाँ रखिएगा 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और यहाँ रखिएगा 1 स्क्वायर, कितना बन गया देखिए, ये तो 1 हो गया, 2 ऑफ वाई डैश हो गया, और यहाँ पर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू ए 3 हो जाएगा, और इस 1 को इधर कर दीजिए, तो क्या बन गया, ए 2 ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू क्या 4, और दिस इंप्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू 2 बनेगा। मतलब इसी को आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स किस समय पर निकाले हैं हम लोग, जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, ठीक है, कितना है तो 2 है, यही निकालना, ठीक है। और देखिए कुछ,
इसको निकाल लीजिएगा, सिंपल dy/dx निकालना है। इस पर चलते हैं, 4 मार्क्स का आया हुआ है, इसको बताते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है, y इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स ऑफ x है, तो ऐसा है, शो करिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है, तो इसका मतलब, इसको सिंबल में हम लिख के काम करते हैं। इसका मतलब क्या, y डबल डैश, इसका मतलब क्या, y डैश, ऐसा ही प्रूव कर देंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करिए पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो क्या बनेगा देखिएगा, a y डैश हो जाएगा, ठीक है जी, y का dc y डैश, और यहां पर इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, e टू दी पावर a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x को, उसका इनपुट क्या है, a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या, x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद यहां से एक a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x को, इसका इनपुट क्या है, x, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आइए किया जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी बेस ई होता है, उसका इनपुट जो है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वही फंक्शन, तो ई का पावर a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, और यहाँ a कांस्टेंट बाहर, और कॉस इनवर्स का डीसी -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नहीं होता है, और यहाँ पर y डैश हो जाएगा। इसको खींच, अब देखिए एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है डबल डैश लाने के लिए, लेकिन यहीं पर डिफ्रेंशिएट करने लगिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या करिए, चालाकी अप्लाई करिए, प्रोडक्ट में कर दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, तो इसको इसमें प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बनेगा, a y डैश और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला माइनस ऑफ a इंटू ई का पावर a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या, x। अब देखिए e टू दी पावर a इंटू कॉस इनवर्स x हमको लाना भी नहीं है, और ये सिंपल क्या है, y है, तो इसके जगह पर हम क्या रख देते हैं, y, बोलिए रख सकते हैं, ए वाला का वैल्यू सीधा हम क्या कर देते हैं, y रख देते हैं, ए वाई हो गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट से ऐसा लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करते उसे सिंपल फॉर्म बना लीजिए, तो बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा जब भी सेकेंड और डेरिवेटिव निकालते हैं या समटाइम प्रूव करना रहता है, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा, तो इसको मान लेते हैं सेकेंड, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, करिए देखिए क्या बनता है, तो यहाँ से दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से इसका डीसी निकालेंगे तो एक कांस्टेंट, तो यहाँ y डैश का डीसी x के रिस्पेक्ट में और ये वाला कांस्टेंट रहेगा। अब फिर प्लस क्या, y डैश कांस्टेंट, तो इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, लेकिन ये x का फंक्शन है क्या, कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, उसका इनपुट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इनपुट x आ गया तो x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसे बना लिए ये वाला, और राइट साइड में क्या है देखिएगा, इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ए कांस्टेंट बाहर, y का डीसी x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्या होता है, y डैश का डीसी y डबल डैश, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस y डैश, स्क्वायर रूट का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, एन होगा जी, और ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, खत्म कहानी इधर का, और इस साइड में इक्वल टू y का डीसी y डैश, तो माइनस ऑफ क्या, a y डैश बन गया। अब क्या करते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट तो डिमेटर में लाना नहीं है, y मीन्स स्क्वायर रूट ऐसा तो लाना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। और एक बात यहाँ पर
क्या लाना है उस टाइप से सोचिए। वाई डैश और वाई डबल डैश, वाई डैश और वाई भी लाना है, लेकिन वाई हम लोग का नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, यहां से वाई डैश का वैल्यू वाई में रख देते हैं। तो क्या बनेगा देखिएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई इतना लिख सकते हैं। जैसा लाना है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकेंड से पुट कर रहे हैं। देखिएगा तो ये वाला वाई डबल डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ऑफ क्या x और इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा तो लाना ही था, x इंटू वाई डैश छोड़ दिए, खाली ये नहीं लाना है, उसको तो हटा सकते हैं। माइनस ऑफ a, देखिएगा वाई डैश के जगह पर इतना डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ a वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा जी। तो माइनस ऑफ ए वाला हो जाएगा ऐसा। अब यहां से क्या करते हैं, ये हटाना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए वाला। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ भी खत्म और यहाँ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, उसको लेके चलते हैं उधर, देखिए क्या बनता है, उधर कर देते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, मल्टीप्लाई करिए, बनेगा ए ओ आई डबल डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा खत्म, तो x और वाई डैश बचेगा, और यहाँ भी खत्म, मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ऑफ क्या y, और दिस इंप्लाइज ए वाला 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू क्या इंटू वाई डबल डैश और माइनस एक्स इंटू वाई डैश, और इसको भी लेफ्ट में ही है ना, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या 0। देखिए ऐसा ही लाना था, ऐसा ही लाना। तो इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट बता देते हैं, देखिए ये वाला, ये भी 4 मार्क्स का आया हुआ है। ट्वेंटी में आया है, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था कोरोना के चलते, सीबीएसई का एग्जाम नहीं हुआ था उसका। देखिए क्या है, यही है tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू log ऑफ दिस। प्रूव करिए dy बाई डी एक्स इतना है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। थोड़ा अगर कुछ सिंप्लीफाई होने वाला सिंप्लीफाई कर लीजिए, ज्यादा आसान होता है डीसी। तो ऐसे देखिए इसमें तो कुछ होगा नहीं, एक tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता सिंपल, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला है। तो क्या करते हैं, इसका मतलब है log ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर 1/2 और पावर मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ई है और उसको बेस ई है, ln लिख सकते हैं, आसान होगा लिखना। और यहाँ पर ये वाला tan इनवर्स ऑफ क्या y बाई क्या x है, ठीक है जी। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करिए, यहाँ tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स है, एक किसका फंक्शन है tan इनवर्स, उसका इनपुट क्या है y बाई एक्स। तो पहले y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और फिर अब y बाई एक्स को क्या x के रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, इस साइड में कांस्टेंट बाहर और ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर है, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, लॉग का इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसके रिस्पेक्ट में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का इनपुट नहीं है, इसका है, इसका अलग है, तो इसको दो फंक्शन का सम है, अलग अलग कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहां से अब देखिए tan इनवर्स का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या होता है,
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होता है, तो x की जगह y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स का स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। और इसको क्या करिएगा, u बाई वी से, दो फंक्शन का कोसेंट रूल से तो डिवीजन है, तो नोमरेटर का डीसी निकालते हैं, ए कांस्टेंट, तो x और इनटू क्या dy बाई डी एक्स, यही होता है, और माइनस, अब ए प्रोडक्ट में, इसका डीसी ए प्रोडक्ट में रहेगा, y इंटू क्या x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर, डिमेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा बन गया। और यहाँ पर हाफ और इनटू एल का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, ऐसा है, और इनटू यहाँ से इसका अब अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डीसी और फिर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर का डीसी, पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर क्या y को x के रिस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है, इसका डीसी अलग लिखती है, इसका डीसी निकालने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये y का फंक्शन है, तो y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसे कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए क्या है, क्या करिएगा, देखिए इसको सम कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा देखिएगा, ए वाला एक्स और इंटू वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, और वाई और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और ये वाला एक्स स्क्वायर, इधर 1/2, और ए क्या 1 एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और ए 2 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 ऑफ वाई, और ए वाई डैश बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ का ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला एक्स वाई डैश और माइनस क्या वाई, ये है, और राइट साइड में देखिए 1/2 और 2 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस क्या वाई डैश, ये वाला 2 कैंसिल, वाई डैश निकालना है, तो एक साइड में वाई डैश को कर लीजिए और कांस्टेंट को दूसरे साइड में, तो आइए करिए, ये वाला y इधर ले जाते हैं और y वाला टर्म वाई डैश वाला इधर, तो x वाई डैश माइनस क्या हो जाएगा वाई डैश, और ये वाला x है और ये माइनस उधर गया प्लस जाएगा, प्लस ऑफ क्या y, और इसमें वाई डैश कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस ऑफ वाई इक्वल टू x प्लस क्या y, और वाई डैश का वैल्यू क्या हो गया, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ वाई। ठीक है, यही निकालना। तो इस टाइप से आप बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। ठीक, जाइए।